अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तौहीद इकबाल चैनल के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नए और पुराने दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल तौहीद इकबाल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों को वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से रिव्यू करता हूँ। आज रिव्यू करूँगा मैक्सम जो इंजेक्शन है उसके हवाले से। इसकी मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे, इसके यूज़र्स के हवाले से, इसकी कंपनी और इसकी कीमत और इसकी जो फार्मूलेशन है इसके बारे में आज मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, मैक्सम जो इंजेक्शन है ये सैफ़ी पाइम फार्मूला है, इसमें फार्मूलेशन शामिल की गई है और इसकी जो रिव्यू में दिखा रहा हूँ ये 1 ग्राम का ये इंजेक्शन है। हाई नून कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़ी कंपनियों में शुमार होता है हाई नून कंपनी का ये इंजेक्शन है मैक्सम सैफ़ी पाइम फार्मूले में। और ये सिर्फ आईवी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं डॉक्टर, क्योंकि 1 ग्राम है, लेकिन आईएम लग सकता है, लेकिन वो उसकी जो है वो मकदार थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन आईवी ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है 1 ग्राम में। मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब है। और इसकी कीमत के हवाले से बात करें तो मैं आपको दिखाता चलूँ, 520 रुपये इसकी कीमत है। काफ़ी महंगा इंजेक्शन है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, अच्छी कंपनी का है। तो दोस्तों, इसके यूज़र्स के बारे में बात करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ नए और पुराने दोस्तों को जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन पर टिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर मेडिसिन और मेडिकल के वाले से आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और इसको पूरा देखा करें ताकि आपको पूरा फ़ायदा है। कुछ दोस्त जो हैं वो मैसेज में वो बात पूछते हैं जो वीडियो में मैं बता चुका होता हूँ, वो आधी वीडियो देखते हैं और सवालात करना शुरू करते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सैफ़ी पाइम फार्मूला जो है ये मैक्सम इंजेक्शन जो बनाया है हाई नून ने, तो दोस्तों ये बेसिकली तमाम किस्म की इन्फेक्शन के लिए है, लेकिन तफसील से बात करते हैं। गुर्दों की इन्फेक्शन, नाक, कान और किसी किस्म की भी आपके जिस्म में इन्फेक्शन हो गई है, जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो ये सैफ़ी पाइम जो है, ये डॉक्टर जो है सैफ़ी पाइम इंजेक्शन जो है इस्तेमाल करवाते हैं, रिकमेंड करते हैं डॉक्टर जो हैं। ख़ासकर जो एमरजेंसी में पेशेंट आते हैं और उनको ये प्रॉब्लम होती है गुर्दों की, फेफड़ों की, और इसी तरह कान, नाक, गले में इन्फेक्शन हो जाती है, या कोई सिज़ेरियन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, कोई भी सर्जरी हुई है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो सैफ़ी पाइम फार्मूला है जो ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। नाम कोई भी हो सकता है इंजेक्शन का, लेकिन ये फार्मूला जो है ये सैफ़ी पाइम ही होता है। ये मैक्सम जो है ये क्योंकि बड़ी कंपनी का, हाई नून कंपनी का इंजेक्शन है, तो डॉक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये मैक्सम के बारे में तो इसकी तफसीलात ही यूज़र्स के हवाले से। तो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि अगर इंजेक्शन लगने से आपको एलर्जी हो गई है या आप सैफ़ी पाइम फार्मूले से एलर्जिक हैं तो इसको ना लगवाएं। डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं तो उन्हें बता दें कि मैं इससे एलर्जिक हूँ, और अगर आपको लगने के बाद एलर्जी हो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो इसके जो ट्रीटमेंट कर सकें। और इसके अलावा इसके होने से, इंजेक्शन लगने से आपको मतली आ सकती है, क्या आ सकती है, यानी कि वॉमिटिंग हो सकती है आपको, क्योंकि ये इंजेक्शन जो होते हैं एंटीबायोटिक, ये अक्सर लगने से वॉमिटिंग हो जाती है, क्योंकि ये फ़ौरन ही मैदे पर असर करते हैं और आपका दिल जो है घबराना शुरू हो जाता है, घबराहट हो जाती है। लेकिन इससे परेशान नहीं होना, डॉक्टर से आपने रुजू करना है। और इसके अलावा आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, मोशन लग सकते हैं, लूज़ मोशन भी लग सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो दोस्त इससे एलर्जिक हैं वो बिल्कुल ना लगवाएं, जिनको ये लगवाएं। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट औरतें हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग वोमेंस हैं वो कोशिश करें डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में था। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मैसेज छोड़ता हूँ, इस्तेमाल से पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ें, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। एक बात हर बार कहता हूँ कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। मैं सिर्फ इसका रिव्यू पेश करता हूँ, इन्फॉर्मेशन की हद तक इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन कोई भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से यूँ मशवरा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।